हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्य। सो फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिपॉजिट्स। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले डिपॉजिट। फ्रेंड्स, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लेटर कैसे लिखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड थैंकिंग लेटर टू डिपॉजिटर्स, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ओसीएम के लेक्चर यानी बिजनेस स्टडीज के लेक्चर, अकाउंट्स के लेक्चर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिंगल एंट्री, डेप्रिसिएशन, डिसोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको और भी लेक्चर्स देखने हो, अगर आप 90% अचीव करना चाहते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग मेरे चैनल को सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैनेजमेंट से रिलेटेड, ओसीएम से रिलेटेड, एसपी से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, ओके, इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, सारी वीडियोस आप लोग को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसके बाद रिन्यूअल आएगा, फिर रीपेमेंट आएगा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी के पास काफी रास्ते होते हैं पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने के, लाइक शेयर्स, टू टाइप्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, और तीसरा हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट। ओके, यस, तो इक्विटी शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट कराना, पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट करके अमाउंट कलेक्ट करना। ओके, रेजिंग ऑफ कैपिटल, पैसे को कलेक्ट करना, ओके, पब्लिक से। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अभी देखिए मैं क्यों तीनों दे रहा हूं आपको। एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट आता है, क्या आता है? शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है, तो शॉर्ट नोट आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो ये तीनों के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, तीनों में से एक तो कंफर्म में आएगा। इसका मतलब अगर आप ये तीनों कर लेंगे तो आपका 5 मार्क्स श्योर हो गया। और उसके ऊपर से इसके ऊपर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, उसके बाद लेटर भी आने वाला है। तो आप लोग इसको जरूर तीनों को पढ़ के जाइए, पूरा लेक्चर देखिए, एंड तक देखिए, आप लोग को मजा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यस, इसके बाद हमारा लेक्चर आएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ टेलर। ओके, उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मैं कीवर्ड भी दूंगा आप लोग को। ओके, देखिए पेमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, देखिए कभी भी कोई भी कंपनी अगर एक्सेप्ट करती है ना डिपॉजिट, ओनली फॉर 36 मंथ, कितने के लिए? 36 मंथ, मतलब 3 ईयर से ज्यादा का पब्लिक डिपॉजिट होता नहीं होगी फ्रेंड्स। यस, तो पब्लिक जब कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, उस समय क्या रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आएगा। तो शॉर्ट नोट आपको लिखना पड़ेगा, तीनों में से एक आएगा, आप लिख देंगे तो यू विल गेट 5 मार्क्स। और ये शॉर्ट नोट को कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो देखने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रीवियस and explain the provisions and rules of companies in 1956 with respect to acceptance of public deposit। ओके फ्रेंड्स, तो या तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आएगा, या रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट आएगा, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट आएगा। इन तीनों में से एक ना एक शॉर्ट नोट आप लोग के एग्जाम में आएगा, तो मैं यहाँ पर आप लोग को तीनों शॉर्ट नोट दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। क्या है? द टर्म पब्लिक डिपॉजिट मीन्स एनी मनी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स और लोन फ्रॉम द पब्लिक। ओके, क्या दिया है कि जो डिपॉजिट है उसका मतलब क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट का? द टर्म, कौन सा टर्म? पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, पब्लिक डिपॉजिट मीन्स, द टर्म पब्लिक डिपॉजिट मीन्स एनी मनी, किसी भी प्रकार का मनी कलेक्ट किया है बाय अ कंपनी, यानी किसी भी कंपनी ने, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटर्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स और लोन फ्रॉम द पब्लिक इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, तो उसे क्या कहा जाता है? ओके, इसमें पहले लाइन में क्या बताया है आपको? पहले लाइन में ये बताया हुआ है, सेकेंड टू स्टार्टिंग के 2 लाइन में, कि पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है। तो पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या? किसी भी तरह का मनी जब कंपनी कलेक्ट करती है पब्लिक से, पब्लिक डिपॉजिट के नाम पर, उसे पब्लिक डिपॉजिट कह दिया जाता है। सिंपल सी बात है। इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कंपनीज, जो कंपनी से नीड टू कंप्लाई करना, मतलब फ्रेंड कंप्लाई मीन्स फॉलो करना, नीड टू कंप्लाई विथ रूल्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर 1956। कुछ रूल्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं, कौन से? कंपनीज एक्ट 1956 में उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है इन कंपनियों को, तो ही क्या कर सकते हैं, ये पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आगे प्रोविजंस, तो आप लोगों को शॉर्ट नोट में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट में आएगा तो इतना आप लोग को
इतना जितना मैंने बताया इतना मीनिंग बता देना आप लोगों को। उसके बाद प्रोविजंस बताने हो कि प्रोविजंस एंड रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। क्या प्रोविजंस एंड क्या रूल्स है? पहला है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। टेन्योर क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? समय, कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए आप डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, उसे कहा जाता है टेन्योर। दिया है मैंने, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 6 महीनों के लिए, एंड मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ के लिए, यानी कम से कम 6 मंथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ के लिए। मतलब जो डिपॉजिट होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बोर्ड पे बताया, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 ईयर के लिए ले सकते हैं, जैसे कि उसी 3 ईयर को वी कैन से 36 मंथ। आगे दिया इंटरेस्ट रेट। मैक्सिमम ऑफ इंटरेस्ट फॉर पब्लिक डिपॉजिट इज़ करेंटली 12.5%। ये तो इंटरेस्ट रेट अप डाउन होता रहता है, लेकिन आप कुछ भी दिखा सकते हैं। मतलब पब्लिक डिपॉजिट से, अगर पब्लिक से कोई भी कंपनी डिपॉजिट करवाती है तो उनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है? 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, यस। आगे दिया मैक्सिमम लिमिट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट के ऊपर मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? देखो, देयर इज़ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट दैट द कंपनीज कैन एक्सेप्ट विच आर एज फॉलोज। नीचे दिया गया है ओके, ये कंपनी कैन रेज पब्लिक डिपॉजिट ओनली अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25%। कितना? 25% ऑन द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एट वन टाइम, एंड 35% ओके फॉर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज इन टोटल। क्या दिया इसमें कि जो कंपनी है वो रेज कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट ओनली अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल। ओके, यहाँ तक एक सेंटेंस बनता है आपका, यहाँ तक एक सेंटेंस बन जाता है। इसमें आप लोगों को क्या दिखाना है कि कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे ले सकती है। कितना ले सकती है? जो टोटल पेड अप कैपिटल है उसका 25% ले सकती है। आगे क्या है आपको, एंड अगर फ्री रिजर्व एट वन टाइम, ओके, और फ्री रिजर्व को मिलाकर, यानी ये और ये साथ में है। ओके, यस। आगे 35% फॉर कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी इन टोटल। हाँ, अगर गवर्नमेंट कंपनी है वो तो 35% पैसे ले सकती है, किससे? पब्लिक से। ओके, यस। बी दिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर ओनली अप टू 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल आर फ्री रिजर्व। ओके, यस। क्या बोल रहा है कि पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर ओनली अप टू 10%। यानी अगर आप बाहर लोगों से पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे नहीं लेना चाहते, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सिर्फ आप 10% ही ले सकते हैं किसका? टोटल पेड अप कैपिटल का। ओके, यस। ये दिया है एलिजिबिलिटी। क्या होता है एलिजिबिलिटी? अ कंपनी विथ नेट वर्थ ऑफ मोर देन 1 करोड़ कैन ओनली एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। ऐसी कंपनी, देखिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है, सिर्फ वही कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे कलेक्ट कर सकती है, एंड दस इन्वाइट द पब्लिक। ओके, इसलिए वो पब्लिक को इन्वाइट करती है। आगे दिया कॉन्ट्रावेंशन। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन कंपनी शैल रिटर्न द डिपॉजिट विद इन 30 डेज ऑफ डिपॉजिट। क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन मतलब देखो, अगर कोई अपोजिशन होता है, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब अपोज। ओके, अगर कोई जैसे किसी पब्लिक ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है कंपनी में, ओके, वो बोलता है कि नहीं मुझे मेरे पैसे रिटर्न चाहिए, तो ऐसा अगर कोई केस आता है, किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, वापस वो डिमांड कर रहा है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम आ गया, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रावेंशन यानी डिस्टर्बेंस या अपोज आ गया, इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस कंपनी से रिटर्न द डिपॉजिट विद इन 30 डेज ऑफ द डिपॉजिट, तो कंपनी क्या करेगी? उस डिपॉजिट मनी को 30 दिनों के अंदर वापस कर देती है। आगे दिया एप्लीकेशन। डिपॉजिटर्स नीड टू मेक एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म एज प्रेस्क्राइब बाय द कंपनी। अगर जिसको भी पब्लिक कंपनी में, जिसको भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एज अ डिपॉजिटर, ओके, उसे कंपनी एक फॉर्म देती, कंपनी ने एक प्रेस्क्राइब फॉर्म बनाया होता है, वो प्रेस्क्राइब फॉर्म वो भरेगा तो ही वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन। 7 दिया प्राइवेट कंपनी। पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पब्लिक कंपनी। ओके, पब्लिक डिपॉजिट कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, वन इज पब्लिक कंपनी, सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से इन्वेस्ट नहीं करा सकती। ओके, यस। इन केस ऑफ कंपनी डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर और रिलेटिव्स। ओके, यस। आगे दिया है इसमें दिया हुआ है कि अगर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यहाँ बीच में आएगा प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या कर सकती है? अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से और रिलेटिव से ही पैसा ले सकती है। ओके, यस। शेयर होल्डर का मतलब है जिसने उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया दिया, उनको बोलते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
द सेक्रेटरी फाइल्स अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार। जो सेक्रेटरी होता है वो फाइल करता है क्या, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार एंड अ कॉपी ऑफ RBI। ठीक है ना। सेक्रेटरी क्या करेगा, जो पब्लिक कंपनी का जो सेक्रेटरी है, डिपॉजिट का जो पेपर रहेगा वो एक रजिस्ट्रार के पास भेज देता है और एक RBI के पास। द रिटर्न शुड बी फाइल्ड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर बिफोर 30 जून। अभी जो रिटर्न देख रहे हैं ना आप, द रिटर्न शुड बी फाइल्ड, यानी कंपनी जब पैसा लेती है ना पब्लिक से तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, तो उसे ही कहा जाता है रिटर्न। ओके, और रिटर्न एवरी ईयर 30 जून को फाइल हो जाना चाहिए। ऑन डिमांड, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड। कंपनी कोई ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है जो पेबल ऑन डिमांड हो। जैसे कंपनी ने 3 साल के लिए यानी 36 मंथ के लिए पब्लिक से लिया है और बीच में कोई बंदा चिल्लाता हुआ आता है कि 6 महीने हो गए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो कंपनी ऐसे डिमांड को एक्सेप्ट ही नहीं करती। कंपनी बोलती भाई जब हमारा टाइम आएगा, हमारा कोई कॉन्ट्रावेंशन, हमारी तरफ से कोई दिक्कत रहेगी तो हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ 36 मंथ के लिए हम आपने हमारे, या 36 मंथ बोलिए या 24 मंथ्स 2 ईयर, जैसी भी कंपनी ने जितने टर्म के लिए इन्वेस्ट करा है, कंपनी बोलती है जब तक हमारा पूरा नहीं होगा तो हम आपका पैसा वापस नहीं देंगे, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो हम आपको रिपे कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, यस। तो कंपनी कोई भी ऐसा डिमांड, ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो रीपेबल ऑन डिमांड है। ओके, यस। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। रजिस्टर क्या होता है, देखिए एवरी कंपनी है, जैसे शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर होता है, उसी तरह पब्लिक डिपॉजिटर का भी रजिस्टर होता है। ओके, तो एवरी कंपनी हैज़ टू मेंटेन, हर एक कंपनी को मेंटेन करना होता है रजिस्टर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एट इट्स हेड ऑफिस। ओके, उनके हेड ऑफिस में मेंटेन करके रखना पड़ता है। दे शुड रिकॉर्ड नेम, ये उसमें नेम रिकॉर्ड करते हैं, डिपॉजिट अमाउंट, डेट, मैच्योरिटी डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इच डिपॉजिटर इन द रजिस्टर। ओके, यस, ठीक है। उसमें क्या एड्रेस रहेगा, नाम रहेगा डिपॉजिटर का, अमाउंट रहेगा कितना इन्वेस्ट किया है, डेट, मैच्योरिटी डेट, सब कुछ। अभी दिया ब्रोकरेज। कंपनी हैज़ टू पे ब्रोकरेज टू द ब्रोकर्स। कंपनी ब्रोकर्स को ब्रोकरेज पे करती है। द मैक्सिमम लिमिट फॉर विच इज़ एज फॉलोज। ओके, अप टू 1 ईयर, अगर 1 ईयर तक उन्होंने इन्वेस्ट कराया तो 1% का ब्रोकरेज मिलेगा। अभी ब्रोकर कौन होते हैं, मिडल मैन। ओके, जो कंपनी को और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो उन ब्रोकर्स को कितना दिया जाता है, 1%, अगर 1 ईयर तक के लिए पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है। मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर 2.5%। 1 साल से ज़्यादा है लेकिन 2 साल से कम है तो 2.5। मोर देन 2 ईयर यानी 36 मंथ तो 2% मिलता है। ओके, यस। आगे दिया डिक्लेरेशन। द अमाउंट सो डिपॉजिटेड नॉट बी बोरोड और एक्सेप्टेड एट डिपॉजिट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ओके, यस। क्या रहेगा, जो अमाउंट पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है, द अमाउंट सो डिपॉजिट शुड नॉट बी बोरोड और एक्सेप्टेड एज फ्रॉम एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन से ये नहीं लिया जाएगा। ओके, यस। आगे क्या दिया, डिपॉजिटरी लिस्ट एंड डिपॉजिटरी रिसीट। ओके, डिपॉजिटर्स लिस्ट। द कंपनी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर। कंपनी क्या करती है, डिपॉजिटर का लिस्ट बनाती है। अभी आप लोगों ने देखा ऊपर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अरेंजेस फॉर इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट विदिन 8 वीक्स टू एलिजिबल डिपॉजिटर्स। ओके, और डिपॉजिटरी रिसीट दे दिया जाता है, यानी FDR बोलते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, यानी पावती दे दी जाती है 8 वीक के अंदर। 8 वीक मतलब विदिन 2 मंथ्स की आप लोगों ने हमारे कंपनी में डिपॉजिट किया है। ओके, चलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आप लोगों ने अभी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट देख लिया है, आप लोगों को मैंने अभी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इस वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। हम लोग डिस्कस करेंगे रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को लेकर और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को लेकर लेक्चर अपलोड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, यस। ट्रेड क्रेडिट हो गया, आईपीओ हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हो गया या प्लान हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स के लेक्चर हो गए, ओसीएम के, एसपी के, मैथ्स के, ग्रामर के सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से मैंने अपलोड किया और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, नीड्स, सबके कीवर्ड दे दिए हैं। ओके, इन शॉर्ट में वीडियो बनाया तो जरूर देखिए, मिस नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अपना परसेंटेज बढ़ाना, इफ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर परसेंटेज, okay, so go to my YouTube channel Satyadev Online Classes and watch all the videos. Okay, yes. आज हम लोग करने वाले रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या होता है फ्रेंड्स, डिपॉजिट क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन इन द लास्ट लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो आप, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पहले आप लोग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट देख लीजिए, उसके बाद रिन्यूअल में यानी इस लेक्चर को देखिए। ओके फ्रेंड्स, यस। डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट कंपनी कलेक्ट करती किससे, पब्लिक से। ज्यादा से ज्यादा टर्म ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, 36 मंथ।
शॉर्ट पीरियड के लिए 36 मंथ इज 3 ईयर, ओके 12 3 36, तो 3 ईयर हो गया। यानी कंपनी अगर पैसे कलेक्ट कर रही है, कंपनी इज कलेक्टिंग मनी थ्रू डिपॉजिट, देन द कंपनी कैन कलेक्ट ओनली फॉर 36 मंथ, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया एक तरह से, या यू कैन से मीडियम टर्म। लेस देन 1 ईयर दैट इज शॉर्ट टर्म, लेस देन 3 ईयर दैट इज या लेस देन 3 ईयर दैट इज, या लेस देन 5 ईयर हो गया तो मीडियम टर्म होता है, मोर देन 5 ईयर दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म, ओके यस। तो रिन्यूअल क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, सपोज कोई पर्सन है या कंपनी ने इन्वेस्ट कराया ऑन 1 4 2020, ओके सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ये 1 4 2020 को कंपनी ने एक्सेप्ट किया, ये डिपॉजिट करवाया ओनली फॉर 2 ईयर, जस्ट वी कैन से सिर्फ 2 साल के लिए कराया, ओके यस। तो यहाँ पे 1 ईयर जाने के लिए कितना जाएगा, आ जाएगा 1 4 2021, 1 ईयर हो गया। देन और 1 ईयर ऐड करना है तो और 1 ईयर यहाँ पे ऐड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 112202, ओके तो 4/1/4/2022 आ गया। अभी ये दिन है जब डेट ऑफ मेच्योरिटी हो गया, क्या हो गया, डेट ऑफ मेच्योरिटी, डेट ऑफ मेच्योरिटी। उसी दिन कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को वापस पैसे की जरूरत है, ओके या कंपनी जब कलेक्ट कराया था ना पब्लिक से, जब एक्सेप्ट किया था डिपॉजिट, उसी टाइम पे कंपनी यहाँ इस तारीख को कंपनी ने ये पब्लिक जो डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं इनको डिपॉजिटर्स को बता दिया था कि जब 2 ईयर हो जाएगा ना, जब 2 ईयर एंड होगा 1 + 1 2 ईयर, तो उसके बाद जब आपका मेच्योरिटी आएगा हम लोग आपके डिपॉजिट को रिन्यू करेंगे, ओके वो रिन्यू हम कर सकते हैं 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, पहले एग्रीमेंट हो जाता है। तो रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट कंपनी ऑफर देती है, क्या आप, वो दिन आ गया है, डेट ऑफ मेच्योरिटी आ गया है, 2 ईयर आपका एंड हो गया है, क्या आप हमारे कंपनी के साथ अपने इस फंड को, अपने डिपॉजिट अमाउंट को रिन्यू करना चाहते हैं। कंपनी लेटर सेंड करती है रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का, किसको, डिपॉजिट होल्डर्स को, जिन्होंने डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, उसके साथ एक फॉर्म भेज देती है, फॉर्म रहता है रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। अगर आप रेडी हैं तो आप उस फॉर्म को फिल करके हमारे हेड ऑफिस में सबमिट कर दीजिए, ओके तो आपका डिपॉजिट क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, उसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। अभी रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट के भी कुछ प्रोविजंस है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे क्या किया जाता है, तो उसको समझने के लिए, कैसे आप लोग को एग्जाम में प्रेजेंट करना है, उसको देखने के लिए इजी लैंग्वेज में हम लोग को चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, ओके आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, ओके फ्रेंड्स यस। ओके इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड यानी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड कर दिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो प्लीज़ आप लोग उन लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए, या ये देखने के बाद उनको देखिए। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग को सारे लेक्चर एसपी के, ओसीएम, बिजनेस स्टडीज़ के, अकाउंट्स के लेक्चर, पूरे ग्रामर के लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे, ओके फ्रेंड्स यस। देखिए मीनिंग में दिया है मैंने, द डिपॉजिटर्स में रिन्यू द डिपॉजिट्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म डिपॉजिट, ओके रिन्यूअल है। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, रिन्यू करना, क्या करना, रिन्यू करना। सपोज कंपनी ने किसी भी पब्लिक से 2 मंथ्स या 2 ईयर के लिए अपने कंपनी में इन्वेस्ट कराया था, कंपनी ने उनको तभी भी बता दिया था, कंपनी अब उनको इन्फॉर्म करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वी आर इन नीड ऑफ फंड्स, ओके हम लोग को पैसे की ज़रूरत है, कंपनी सेक्रेटरी ऐसा लेटर भेजता है। अगर आप लोग चाहे तो आप अपने डिपॉजिट मनी को, डिपॉजिट टर्म को हमारे साथ रिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ऑफर कौन दे रहा है, कंपनी, किसको, डिपॉजिटर्स को, यानी जिस पब्लिक ने इन्वेस्ट किया इन द डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी, ओके यस, तो उसे कहा जाता है रिन्यूअल करना, रिन्यू कर देना, नया करना। द डिपॉजिटर्स में रिन्यू द डिपॉजिट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म डिपॉजिट। डिपॉजिटर्स कब रिन्यू करेगा, डिपॉजिटर मतलब कौन, वो पब्लिक जिसने इन्वेस्ट किया, मतलब इन्वेस्टर यानी पब्लिक, वो रिन्यू कर सकता है अपने डिपॉजिट को जब उसका टर्म ऑफ डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी मेच्योर 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया तो 2 ईयर हो जाएगा, उसके बाद ही रिन्यूअल हो सकता है, ओके यस। आगे दिया द टर्म रिन्यू इम्प्लाइज टू एक्वायर गेन। रिन्यू का मतलब ही होता है कि क्या करना, गेन एक्वायर करना, गेन मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ओके यस। अगर रिन्यू कर देंगे तो वापस इंटरेस्ट मिलने लगेगा, ओके। अकॉर्डिंगली द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट मीन्स, अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट्स बाय द कंपनी फॉर फर्दर पीरियड, ओके कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करेंगे वो, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट बाय द कंपनी फॉर द फर्दर पीरियड, ओके यस। आगे दिया दस द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट रिफर टू इशूइंग न्यू डिपॉजिट रिसीट इन कैंसलेशन, ओके क्या बोला, द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, ओके जो रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट है
रिफ़र करता है, रिफ़र मतलब उसका मीनिंग है टू इशूइंग न्यू डिपॉजिट रिसीट इन कैंसिलेशन, यानी ओल्ड वाला जो डिपॉजिट रिसीट यानी पावती बिल दिया था कंपनी ने, उसको कंपनी अपने पास रखती है और न्यू डिपॉजिट रिसीट यानी नया पावती नया बिल डिपॉजिटर्स को वापस कंपनी दे देती है जब डिपॉजिटर्स रिन्यू करता है अपने डिपॉजिट अमाउंट को कंपनी के पास। ओके, येस, फॉर ओल्ड डिपॉजिट रिसीट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट्स ऑन द रीपेमेंट। ओके, येस, आगे दिया द डिपॉजिटर हैज़ टू सबमिट द एप्लीकेशन इन राइटिंग, डिपॉजिटर्स को राइटिंग मतलब लिखित में एप्लीकेशन देना पड़ता है टू रिन्यू द डिपॉजिट, कि हमारा जो डिपॉजिट है उसको आप रिन्यू कर दीजिए। ही हैज़ टू ऑल्सो गिव अ डिक्लेरेशन और टू द इफेक्ट, उसको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, यानी डिक्लेयर करना पड़ता है, येस आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, मेरी मर्जी से मैं रिन्यू कर रहा हूँ। ओके, दैट द अमाउंट इज़ नॉट बीइंग डिपॉजिटेड आउट ऑफ द फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोविंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, और उसको ये भी बताना पड़ता है कि जो मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ आपकी कंपनी में वो मैंने किसी अदर पर्सन से किसी अदर इंस्टीट्यूशन से बोरो नहीं किया है, ये मेरा खुद का पैसा है तभी मैं आपकी कंपनी में डिपॉजिट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये कंडीशंस होती हैं किसी भी कंपनी की। ओके, नहीं तो ऐसा होगा कल को उसको सामने वाला परेशान करेगा और हमको परेशान करने यानी कंपनी को परेशान करने आ जाएगा। इसलिए कंपनी ने ये रूल बनाया है कि उसको ऐसा डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो पैसा है मैंने किसी से नहीं लिया है, किसी से बोरो नहीं किया है, मैंने खुद लगाया है। आगे दिया प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, क्या प्रोसीजर्स होते हैं डिपॉजिट को रिन्यू करने के। पहला दिया है बोर्ड रेजोल्यूशन, क्या दिया है बोर्ड रेजोल्यूशन। इफ़ द कंपनी इंटेंड, अगर कंपनी इंटेंड करती, इंटेंड यानी इच्छा रखती है टू रिन्यू डिपॉजिट को रिन्यू करने का इंस्टीड ऑफ रिफंडिंग इट। ओके, इंस्टीड ऑफ रिफंडिंग इट यानी उसको रिफंड यानी लौटाने की जगह कंपनी क्या ऐसा रखती है कि रिन्यू करेंगे। इफ़ द कंपनी इंटेंड टू रिन्यू डिपॉजिट्स इंस्टीड ऑफ रिफंडिंग इट द रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग इन दिस रिगार्ड इज़ टू बी पास, तो वहाँ पे क्या पास किया जाता है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है। देखो बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है, इफ़ द कंपनी इंटेंड टू रिन्यू डिपॉजिट, अगर कंपनी इंटेंड कर रही है, इच्छा रखती है क्या करने की, टू रिन्यू डिपॉजिट्स इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग इट। ओके, उसको रिफंड नहीं करेगी कंपनी, क्या करना चाहती है, अगर जैसे सपोज मिस्टर ए है एंड मिस्टर ए हैज़ इन्वेस्टेड ओनली फॉर 24 months दैट इज़ फॉर 2 years इन एनी पब्लिक कंपनी एंड नाउ द कंपनी ऑल्सो वांट टू रिन्यू द डिपॉजिट्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर ए इज़ ऑल्सो रेडी टू रिन्यू हिज डिपॉजिट विद द कंपनी। ओके, येस, देन द कंपनी इंटेंड करती है अगर रिन्यू करना है रिफंड के जगह पर द रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, तो कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है उसके लिए। ओके, येस, रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक नया रूल, एक नया ऑफर, एक नया प्रस्ताव बनाना। अप्रूवल फ्रॉम डिपॉजिटर, ओके, अभी हमारा ही पैसा है और यानी पब्लिक का ही पैसा रिन्यू कर देगी कंपनी और अप्रूवल नहीं लेगी पब्लिक से ही, अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। तो पहला था बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। याद रखना आप लोग प्रोसीजर क्या है रिन्यूअल का, आप लोग एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो आप लोग इतना बता दीजिए, इतना सब बता दीजिए मीनिंग में, उसके बाद प्रोसीजर हेडिंग दे दीजिए, फिर लिख दीजिए। ओके, मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा आप लोग को। आगे दिया है द सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। ओके, आजकल कोई भी काम आप करते तो फॉर्म भर के करते हैं ना भाई, तो प्रिंटेड एप्लीकेशन तो बनाना ही पड़ेगा सेक्रेटरी को। ओके, तो उसमें आप फिलअप करेंगे और आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो रिन्यू हो जाएगा। द सेम फॉर्म्स आर टू बी सेंट टू ऑल डिपॉजिटर्स एट लीस्ट 1 month बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी अगर 24 मंथ्स के लिए मीन्स 2 year के लिए इफ़ मिस्टर ए और मोर देन मिस्टर ए, यानी ऐसे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में और कंपनी सबके डिपॉजिट अमाउंट को रिन्यू करना चाहती, रिफ़ंड नहीं करना चाहती, तो कंपनी को मैच्योरिटी डेट के 1 महीने पहले ही कंपनी को उनको एक न्यू रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म सब सेंड कर देना होगा। ओके, ताकि उनको भी 30 दिन का मौका मिल जाए, 1 महीने का मौका मिल जाए, वो भी सोच सके और फॉर्म सबमिट कर सके। आगे दिया रिन्यूअल रिसीट आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रिन्यूअल, एक बार रिन्यूअल के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है कि ओके द सेक्रेटरी
हैज़ टू प्रिपेयर रिन्यूअल रिसिट, सेक्रेटरी को रिन्यूअल रिसिट बनाना पड़ता है एंड आर टू बी सेंड टू द डिपॉजिटर, और उसको सेंड करना पड़ता है इसको डिपॉजिटर्स को। क्या दिया है, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया रिन्यूअल का, ओके, यानी डिपॉजिटर को मिल गया। द सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर रिन्यूअल रिसीट, यानी डिपॉजिटर ने फिल करके और भेज दिया, तो सेक्रेटरी को सबके लिस्ट तैयार करने पड़ते हैं, ओके, कि कौन कौन रिन्यू करना चाहता है, सेंड टू द डिपॉजिटर्स, ओके, समझ में आया आपको। आगे एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, एक बार लोगों ने एंट्री कर दी यानी एक्सेप्ट कर लिया, तो सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, द सेक्रेटरी हैज़ टू मेक द एंट्रीज ऑफ रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, यानी सबके नाम लिखना पड़ेगा कि किस किस डिपॉजिटर्स ने अपने डिपॉजिट अमाउंट को रिन्यू किया है। ओके फ्रेंड्स, तो बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। अभी आप लोगों ने रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट देख लिया होगा फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर आएगा रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, उसके साथ साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इंग्लिश के लेक्चर्स आते रहेंगे। तो कीप बी कंटिन्यू एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। ओके, प्लीज शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड लाइक करना नहीं भूलना। तो लाइक बटन दबाइए और घंटे को भी दबाइए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने डिपॉजिट के ऊपर, डिपॉजिट के लेटर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट के ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, या आप मेरे चैनल पर जाइए, यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस, आपको मेरा चैनल मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस पे जाइए, उसके बाद वीडियो सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। अगर आप सारे वीडियोस को देखते अच्छे से समझते सो यू विल गेट 90+, आपको 90+ भी मिलने के चांसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, यस, बस लगे रहिए, सारे वीडियोस को देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। क्या होता है फ्रेंड्स ये रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट? रीपे करना मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा। इसके पहले मैंने देखिए एक लेक्चर आया था मेरा, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिपॉजिट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसका मतलब क्या होता है? रिडीम करना मतलब रीपे करना। उसी बनता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ओके, और कभी भी डिपॉजिट के नाम से ना कोई भी कंपनी अमाउंट कलेक्ट करती है तो डिपॉजिट के नाम से सिर्फ 36 मंथ्स के लिए, ओनली फॉर 36 मंथ। कोई भी कंपनी अगर डिपॉजिट के नाम से पैसे कलेक्ट करती है तो कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक ओनली फॉर 36 मंथ, दैट इज 3 ईयर। ओके, यस। तो ये एक तरह से मीडियम टर्म में आ गया। क्या हो गया? मीडियम टर्म। ओके, यस। लेस देन 1 ईयर है तो दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म। मोर देन 1 ईयर है, लेस देन 5 ईयर है, दैट इज नोन एज मीडियम टर्म। इफ मोर देन 5 ईयर दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म। ओके फ्रेंड्स, यस। तो सपोज कंपनी ने 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करा है, 3 ईयर के लिए, आज 1/4/2019 कंपनी ने आज इन्वेस्ट करा है। फिर यहाँ पे कंपनी ने 1 ईयर ऐड किया। ओके, या हम लोग 3 ईयर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 3 ईयर ऐड करने के बाद कितना आएगा? 9 + 3 12, 1 2 0 2 4 1। ओके, 3 ईयर हम लोगों ने ऐड कर दिया 2019 में 3, तो क्या आ गया? 1 अप्रैल 2022। ओके, ये 3 ईयर आ गया। 3 तो मतलब ये जो डेट है वो डेट ऑफ मेच्योरिटी हो गया, 3 साल पूरा हो जा रहा है। ओके, 3 साल तो यहाँ पे कंपनी ने इनको क्या दिया होगा? इंटरेस्ट दिया। उसके बाद अभी डेट ऑफ मेच्योरिटी आ गया, मतलब जब क्या करना है? डिपॉजिटर के पैसे को क्या कर देना है? रीपे कर देना, वापस डिपॉजिटर्स के पैसे को क्या कर देना है? रिफंड कर देना है, रिपे कर देना। ओके, तो उसे ही बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ओके, यस फ्रेंड्स। तो इस रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे एग्जाम में, उसको हम लोग को देखने के लिए चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, और आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारे एसपी के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पर, जाइए वीडियो सेक्शन में। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एसपी के जितने भी लेक्चर्स हैं, एसपी के जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लेटर्स हैं
वो आपको मिल जाएंगे। और जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर अकाउंट्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिंगल एंट्री, सबके मैंने रिजोल्यूशन सबके मैंने प्लेलिस्ट बना के रखे, तो आप लोग जाइए और देखिए। ओके फ्रेंड्स, यस। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। फ्रेंड्स, रीपेमेंट से क्या मतलब है, क्या समझ में आता है आप लोग को? इसके पहले मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अपलोड कर दिया है। ओके, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ओके, यस। कौन सा कंपनीज एक्ट? 1956। एनी डिपॉजिट ऑफ मनी विद अ कंपनी एंड एनी बोरो अमाउंट बोरोड बाय अ कंपनी। ओके, क्या बोला कि डिपॉजिट का मतलब ही क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट इज एनी डिपॉजिट ऑफ मनी विद अ कंपनी एंड एनी अमाउंट बोरोड बाय अ कंपनी, उसे ही कहते हैं डिपॉजिट। ओके, यस। अबे रीपेमेंट करना है यानी वापस देना, तो रीपेमेंट करना है वापस देना, तो उसके क्या क्या होते हैं? पेमेंट कब होगा? पेमेंट ऑन मैच्योरिटी ही हो सकता है। यानी इफ मिस्टर ए हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर इन एनी कंपनी, तो उनका जो मिस्टर ए का जो पैसा होगा वो मैच्योरिटी डेट को ही क्या किया जाएगा? रिपे कर दिया जाएगा, यानी रिफंड कर दिया जाएगा वापस। द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द डिपॉजिटर्स अबाउट डिटेल्स ऑफ मैच्योरिटी। ओके, कंपनी को इन्फॉर्म करना रहता है किसको? डिपॉजिटर्स को एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर मैच्योरिटी, यानी 2 महीनों के पहले ही बताना पड़ता है। दिस इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी कंपनी, कि वो डिपॉजिटर्स को बताएगी कि भैया आपने हमारे कंपनी में 2 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था, आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस। आगे दिया प्री मेच्योर रिपेमेंट। प्री मेच्योर, इफ द रिपेमेंट इज मेड बिटवीन 3 and 6 months नो इंटरेस्ट इज पेड। ओके, क्या दे रहा है? अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी ने पैसे लिए और 3 से लेके 6 महीनों के भीतर ही, यानी विद इन 6 मंथ अगर कंपनी पैसे रिटर्न दे देती है, डिपॉजिटर्स को रीपे कर देती है, तो उसके ऊपर 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इफ़ द रीपेमेंट इज डन आफ्टर 6 months बट बिफोर मैच्योरिटी 2% लेस इंटरेस्ट देन अप्लीकेबल इज पेड। क्या हुआ? क्या बोला इसमें? देखो, पहला क्या कंडीशन, अगर कंपनी ने 6 महीनों के अंदर पैसे रिटर्न दे दिए, लिए थे, तो कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कंपनी इफ पेमेंट इज डन, अगर कंपनी पैसे वापस देती है लेकिन 6 महीने बाद, लेकिन मैच्योरिटी डेट के पहले 6 महीने बाद देती है, लेकिन मैच्योरिटी डेट के पहले देती है, तो कंपनी को क्या करना होगा? कंपनी को 2% लेस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे 10% अगर इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था, तो 8% देना पड़ेगा किसको? पब्लिक को। ओके, यस। ये कंपनी की तरफ से होगा, कंपनी मैच्योरिटी, कंपनी रिपे कर रही है तो। ओके, आगे दिया है लिक्विड असेट्स। अंडर लिक्विड असेट्स क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? लिक्विड असेट्स मतलब ऐसा असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, जिसको कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी डेटर्स है, या लिक्विड एसेट्स मतलब जो फिक्स नहीं रहता, अप डाउन होते रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चालू होता है। जैसे अभी डेटर्स होते हैं, तो डेटर्स कभी अगर डेटर्स मेरा 20,000 है, किसी कोई मेरा कस्टमर है उसने 5,000 दे दिया, तो डेटर मेरा 15 हो जाएगा। और मैंने फिर से किसी को उधारी पे प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो उसमें 10,000 का, तो 15 था प्लस 10,000 तो 25,000 हो जाएगा। मतलब डेटर क्या है? एक लिक्विड एसेट्स है जो अप डाउन होते रहता है, जो फिक्स नहीं रहता। फिक्स एसेट्स जो नहीं है वो लिक्विड एसेट्स। अंडर रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 1975, एवरी कंपनी हैज़ टू डिपॉजिट अ सम नॉट लेस देन 15% ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट इन। ओके, क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी हो, उनको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1975 जो है एक्सेप्टेंस रूल है, ओके 3A में, उसके अनुसार हर एक कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ता है। कितना अमाउंट? जो 15% से कम नहीं होना चाहिए। किसका? डिपॉजिट अमाउंट का। कहाँ डिपॉजिट करना पड़ता है? देखिए आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। करंट अकाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट अकाउंट विथ एनी शेड्यूल बैंक, यानी अगर आपने 100 रुपये डिपॉजिट के नाम से कलेक्ट की है, तो 100 में से 15% आपको कहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा? किसी भी करंट अकाउंट में। ओके, यस। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और आपने जो पैसे लिए हैं पब्लिक से, ओके, उसका जो 15% रहेगा, उसमें थोड़ा करंट अकाउंट में जाना चाहिए और थोड़ा सिक्योरिटीज़ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होगा। आगे दिया है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को बताना रहेगा शॉर्ट नोट में। पहले आप 2 लाइन में उसका डेफिनेशन यानी मीनिंग बता देंगे, डेफिनेशन बता देंगे। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर ये थर्ड पॉइंट आपको बताना है।
थर्ड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने 2 पॉइंट और लिखे, डिफ़ॉल्ट एंड रेमेडीज़। अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं कोई यानी मिस्टेक करते हैं तो उसका रेमेडी, डिफ़ॉल्ट यानी गलती और डिफ़ॉल्ट यानी गलती होता है, रेमेडी मतलब क्या होता है, उसका इलाज क्या होगा। ओके यस। तो पेनल्टी, इफ़ द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी क्या करती है, रूल्स फॉलो नहीं करती है और एक रूल्स के विपरीत यानी विरोध में जाके कोई भी कंपनी डिपॉजिट के थ्रू पैसे कलेक्ट कर लेती है, इट इज़ पनिशेबल अप टू अ फाइन ऑफ ₹10 लाख। तो उनके ऊपर 10 लाख रुपए का फ़ाइन लग सकता है, एंड नॉट लेस दैन ₹50,000। ओके, वो फ़ाइन 10 लाख तक हो सकता है, लेकिन अगर कम लगाया गया तो 50,000 से ज़्यादा भी 50,000 से ज़्यादा ही रहेगा। ओके, 50,000 से कम नहीं हो सकता। एंड इम्प्रिजनमेंट यानी इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है फ्रेंड जेल भी हो सकती है। ओके, 5 ईयर के लिए। अगर कोई कंपनी ऐसा मिस्टेक करती है, ऐसा डिफ़ॉल्ट करती है, ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट बता दिया। अगर कंपनी में ये डिफ़ॉल्ट है और इतना जितना आप लोगों ने देखा ये उसका रेमेडी है, समझ में आ रहा है, ये इतना डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर कंपनी कोई ऐसा प्रोविज़न अगेंस्ट मतलब कोई भी प्रोविज़न के विरोध में कुछ काम करती है कंपनी, ओके, डिपॉजिट के लिए, तो ये उसका डिफ़ॉल्ट हो गया और ये पूरा पनिश हो गया। उसका रेमेडीज़ क्या होगी, आगे दिया रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। व्हेन अ कंपनी हैज़ फेल्ड टू रीपे, अगर ऐसा हो गया कंपनी को जब पैसे वापस देने थे और कंपनी फेल हो गई टू रीपे द डिपॉजिट्स और पार्ट देयर ऑफ इन अकॉर्डेंस। ओके, फेल हो गई कंपनी पैसे नहीं दे पा रही, या कुछ पार्ट देयर ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच डिपॉजिट, या कुछ हिस्सा वापस देना था, वो हिस्सा भी कंपनी वापस नहीं दे पाएगी। द ट्रिब्यूनल में आइदर, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है ऐसी एजेंसी, ऐसी कंपनी जो क्या करती है, जो डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट को सेव करती है, मे आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिपॉजिटर्स। ओके यस, डायरेक्टर और बाय ऑर्डर टू द कंपनी टू मेक रीपेमेंट ऑफ सच डिपॉजिट्स और अ पार्ट ऑफ देयर ऑफ विद इन अ स्पेसिफिक टाइम एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, यस, तो इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। आगे दिया थर्ड, ओवर ड्यू डिपॉजिट्स। ओवर ड्यू डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स मैच्योर्ड एंड क्लेम। ओवर ड्यू डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं और क्लेम कर ले जाते हैं। मतलब मैच्योर मतलब मैच्योरिटी डेट आ गई और क्लेम मतलब उनको डिपॉजिटर के द्वारा ले लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑफ 18% शुड बी पेड ऑन ओवर ड्यू डिपॉजिट, और इसके ऊपर कितना देना पड़ता है, 18% का इंटरेस्ट भी देना होगा। आगे दिया स्मॉल डिपॉजिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। स्मॉल डिपॉजिटर ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है तो समझ लीजिए अच्छे से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 458 AA ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, स्मॉल डिपॉजिटर आर दोज इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ ₹20,000। ओके, क्या बोला इसमें कि इस सेक्शन के अनुसार जो डिपॉजिटर 20,000 से कम इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में एज अ डिपॉजिटर, तो उसे कहा जाता है स्मॉल डिपॉजिटर। ओके, तो बस स्मॉल डिपॉजिटर मैच द पेयर्स में दिया रहेगा, आप लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा, पता होना चाहिए कि 20,000 से लेस होता है तो उसे कहा जाता है स्मॉल डिपॉजिटर्स। ओके फ्रेंड्स, यस, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द कंपनी हैज़ टू पे डबल द अमाउंट टू द डिपॉजिटर्स। ओके, अगर कंपनी इन स्मॉल डिपॉजिटर्स के अमाउंट को लेकर कुछ डिफ़ॉल्ट करती, कुछ धोखाधड़ी करती है और कंपनी पकड़ी गई तो कंपनी को डबल अमाउंट वापस करना पड़ता है इन्हें। ओके, द कंपनी कैन बी प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फर्दर डिपॉजिट, कंपनी को रोका जा सकता है कि प्रोहिबिट किया जाएगा। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक दिया जाएगा, टू एक्सेप्ट फर्दर डिपॉजिट, आप आगे फ्यूचर में डिपॉजिट के थ्रू पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते। द कंपनी कैन ऑल्सो बी डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट फ्रॉम द लोन टेकन फॉर वर्किंग कैपिटल, और कंपनी को ऐसा भी डायरेक्शन दिया जा सकता है कि अगर आपने इनका पैसा डुबा दिया है, पब्लिक का लिया था आपने डिपॉजिट के नाम पे, तो अब आपको जो वर्किंग कैपिटल के नाम पे आपने लोन लिया है उसका पैसा आप लोग को देना पड़ेगा। वो पैसा आप लोग को देना पड़ेगा किसको, इन स्मॉल डिपॉजिटर्स को। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आप लोगों ने अभी देख लिया रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ओके फ्रेंड्स, यस, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया बस उसी तरह आप लोग को एग्जाम में लिख के आना, यू विल गेट फुल मार्क्स। जैसे कि मैंने बता दिया था तीनों में से 5 मार्क के लिए एक तो एक आएगा ही आएगा। तो थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।